एंगल्स, अरे वाह, तुम्हें तो याद है। एंगल्स, एंगल्स फाइंड कर रहे थे कल अपन। कोई दिक्कत किसी को एंगल फाइंड करने में? एंगल फाइंड करने में कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं है? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो आज का टॉपिक लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस और वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलो भाई, क्रॉस और ठीक है। अरे सब इजी होता है बेटा, हार्ड कुछ नहीं होता। हार्ड अपन मन में बना लेते हैं। देखो, डेफिनेशन, डेफिनेशन साथ के साथ में बोलता जा रहा हूं, नोट करते जाओ। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज defined as the multiplication of their magnitudes and sine of angle between them. Between them, फटाफट लिखो जरा। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। डॉट प्रोडक्ट में क्या बोला था मैंने? डॉट प्रोडक्ट में साइन की जगह क्या आया था? कोस आया था, बिल्कुल। तो ये किसके आएगा? साइन। देखो इधर जरा ध्यान से, इधर देखो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, थीटा का सेंस एंटी क्लॉकवाइज, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, है ना बेटा? लिखे, देखो, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज साइन थीटा, है ना? अच्छा भाई, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी और साइन थीटा। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है, और तकलीफ अब शुरू होगी, देख। हाँ, क्या तकलीफ होगी? ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो। यहां पर ए बी कोस थीटा था, ए डॉट भी था, लेकिन अब यहां एक और नई चीज आएगी, नई चीज, और उसको बोलेंगे अपन एन केप। एन के ऊपर टोपी लगा दो, एन केप, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, डॉट प्रोडक्ट से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आई थी हमारे पास? स्केलर है वेक्टर? डॉट प्रोडक्ट गिव्स ए स्केलर, डॉट प्रोडक्ट गिव्स ए स्केलर। तो डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आई थी, इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ? हमें वहां पर उसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी ना, वहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर देता है तो उसका तो डायरेक्शन भी चाहिए ना अपन को, तो उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताने के लिए ये एन केप लिखा है। क्योंकि अभी कोई कोई पूछ लेगा, सर ये एन केप क्यों लिख दिया? एन केप क्यों लिख दिया, समझ आया? यूनिट वेक्टर है ये, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? व्हाट अबाउट एन केप? मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट भी कर लीजिए। व्हाट इज एन केप हियर?
हियर एन कैप इज, ये बात याद भी रखनी है, हियर एन कैप इज यूनिट वेक्टर, हियर एन कैप इज यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of vector A and vector B, plane of vector A and vector B shows the direction of vector quantity obtained from cross product. This is unit vector. What is unit vector? It is the, देखो, here n cap is the unit vector perpendicular to the plane of A and B. A and B shows the direction of vector quantity which is obtained from the cross product. क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलेगी उसकी डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अब लिखो इसकी प्रॉपर्टी 1। यहां तक नोट कर लिया सबने? यहां तक सबने नोट कर लिया? ठीक है, अब लिखो प्रॉपर्टी 1। डेफिनेशन समझ आ गई सबको? डेफिनेशन समझ आ गई? व्हाट इज डेफिनेशन? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और इसके पीछे क्या लगाया अपन ने? एन कैप। ठीक है बेटा, एंड एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, shows the direction of vector quantity which is obtained from the cross product। ठीक है, वही 6-7 प्रॉपर्टी, जितने डॉट प्रोडक्ट की थी उतनी इसमें बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों बातें हो गई हमारी। अब प्रॉपर्टी 1 लिखो। क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। 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 देख लिया? डॉट प्रोडक्ट क्या देता था हमें? डॉट प्रोडक्ट स्केलर देता था, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा? वेक्टर क्वांटिटी देगा, है ना बेटा? अच्छा भाई, एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे फिर। एग्जाम्पल बताओ सर, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। चलो एग्जाम्पल बता देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1, टॉर्क। टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, टी को नीचे से थोड़ा सा घुमा दो, ऐसे तो ऐसे घुमा दो, तो क्या बन जाएगा? टॉर्क बन जाएगा। अच्छा भाई, ठीक है सर, मान ली बात, है ना? और टॉर्क बन गया हमारा, तो टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। और एफ क्या है? फोर्स। व्हाट इज आर हियर? पोजीशन वेक्टर। आपको सिखाया था ना मैंने शुरू में, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज एफ? एफ क्या है? फोर्स। और फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब टॉर्क भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। नाम नहीं सुने क्या तुमने पहले? फोर्स, टॉर्क नहीं सुने? अच्छा चलो मैं बताता हूं टॉर्क क्या होता है, मैं समझाता हूं। चलो नोट करो, प्रॉपर्टी 1 नोट कर लो, मैं भी समझाता हूं, मैं भी नाम समझाता हूं टॉर्क क्या होता है। थोड़ा सा फील लेते हैं उसका। नोट इट नाउ, नोट करो फटाफट जरा। कर लिया? चल
नहीं मैंने नहीं पढ़ाया टॉर्क। टॉर्क बेटा रोटेशनल मोशन में आता है। टॉर्क किस में आता है? रोटेशनल मोशन में आता है। और तुम लोगों ने अभी रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ी है। देखो ऐसे टॉर्क समझते हैं अपन, टॉर्क क्या होता है। देख इधर टॉर्क जो है ना वो एक तो ऐसा सिंबल बनेगा इसका, ये टॉर्क है। नीचे से थोड़ा सा टी जो होता है ना, टी को नीचे से घुमा दो, ठीक है, इसको बोलते हैं टो। इस सिंबल का क्या नाम है? टो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल? टो। हाँ टो। और टो को क्या किस लिए रिप्रेजेंट करें अपन? टॉर्क के लिए। अब प्रश्न ये उठता है सर ये टॉर्क होता क्या है? ओके समझने की कोशिश करते हैं। हाँ अल्फा बीटा गामा जैसा है बेटा, समझ गई दिव्या। हाँ चल ठीक है। सुनो जरा टॉर्क क्या होता है। आप ये जानते हो क्या फोर्स कौन सी मोशन, फोर्स जब लगाते हैं किसी पार्टिकल के ऊपर तो क्या होता है? लीनियर मोशन करती है ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट कैसी मोशन करता है? लीनियर मोशन करता है, रेक्टिलिनियर मोशन करता है ना बेटा। और टॉर्क लगाते हैं तो रोटेशनल मोशन होती है। टॉर्क लगाते हैं तो कौन सी मोशन होगी? रोटेशनल मोशन। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। आप लोगों ने कभी गांव में गए हो क्या? गांव में हैंडपंप जानते हो? हैंडपंप, हैंडपंप जानते हो क्या? देखा है? किस किसने देखा है हैंडपंप? हाँ देखो ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा हैंडपंप होता है। ऐसा हैंडपंप होता है, देखा है ना? अच्छा भाई अच्छी बात है, देखा है तो देखो आपने कभी देखा कि हैंडपंप को अपन यहां से दबाता है क्या कोई? कहां से दबाता है? यहां से दबाता है, हाँ? देख यहां देख, टो इज इक्वल टू क्या पड़ा? इधर देखो जरा, टो इज इक्वल टू क्या है? आर एफ। टो इज इक्वल टू क्या है? आर एफ। इसका मतलब या तो आर बढ़ाएं या एफ बढ़ाएं, टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लो ये देख, ये लंबा बनाते हैं ना अपन, ये लंबा क्यों बनाते हैं? क्योंकि फोर्स कम लगाना पड़ता है। लंबा क्यों? टॉर्क बढ़ाना है ना अपन को। टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन। माइंड में लिख लो या दीप, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच मोशन? रोटेशनल मोशन। विच मोशन? रोटेशनल मोशन। टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन कौन सी होती है? फैन होता है ना, फैन। फैन कौन सी मोशन करता है? चक्कर मोशन। अच्छा, फैन करता है रोटेशनल मोशन, हाँ ठीक है। फैन, फैन की जो ब्लेड से वो लीनियर वो सर्कुलर मोशन करती है। अर्थ करती है रोटेशनल मोशन, व्हील करता है रोटेशनल मोशन, ठीक है। फैन की ब्लेड करती है सर्कुलर मोशन, और फैन का ये जो लगा होता है मोटर, मोटर करती है रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन कब करेगी कोई भी ऑब्जेक्ट? जब क्या लगाना पड़ेगा हमें? टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क, ठीक है। टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन। क्लियर? चल और बताओ एग्जांपल, देखो इधर देखो, ये जो डोर होते हैं, आपने डोर देखे हैं? देखो, है ना। इस डोर को हम खोलने के लिए यहां पर एक हैंडल लगाते हैं, ऐसा नहीं लगाते हैं ना? डोर को खोलना है तो हम यहां पर हैंडल लगाते हैं, ये हिंज पे नहीं लगाते हैं, ये हिंज होती है, हिंज, हिंज तो यहां पर लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां लगाने से डोर को खोलने में हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है,
कम फोर्स लगाना पड़ता है। अच्छा भाई, और एग्जांपल बताता हूं, हैं, और एग्जांपल बताता हूं। देखो, आप लोगों ने स्क्रू देखा बेटा? स्क्रू, स्क्रू देखा क्या? देखो ऐसा रहता है, स्क्रू। हाँ, थोड़ा चौड़ा करता हूं इसको। आपने देखा होगा जब स्क्रू को हम ऐसे घुमाते हैं, कैसे? क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू किधर जाता है? अंदर जाता है, बाहर जाता है? जब स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर से रोटेट करते हैं तो किधर जाता है वो? क्लॉकवाइज करते हैं तो अंदर जाता है, इनसाइड। और जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर आता है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में जाता है उसको बोलते हैं अपन टॉर्क का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन बोलते हैं? टॉर्क का डायरेक्शन। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट के, इसका डायरेक्शन भी हम इससे दे सकते हैं। ठीक है, देख, ये देख, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो ये जो चलता है, ये किधर चलता है? इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर चलता है। यस, ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम दी हिंज, मोर टॉर्क एंड लेस फोर्स इज अप्लाइड। शाबाश, किसने लिखा है? सोहम। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है, सो दिस इज द टॉर्क। आप जब रोटेशन मोशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इट इज टॉट इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ गई हमारे पास कि क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और लिख लो, एक दो एग्जांपल और लिखो। देखो इधर, एरिया इज इक्वल टू एल क्रॉस बी। एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर। दूसरा एग्जांपल। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लिखो, V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। V क्या है? लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। आर क्या है? पोजीशन। थ्री एग्जांपल्स बहुत हैं। चलो देख इधर, फोर्थ देख, ये एल या लेंथ है, बी या ब्रेड्थ है, और एक एल ये भी होता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये एंगुलर मोमेंटम है। आर रेडियस, आर पोजीशन वेक्टर, और पी लीनियर मोमेंटम। आर रेडियस भी बोल सकते हैं बेटा, वैसे पोजीशन वेक्टर बोलना ठीक रहता है इसमें। वेक्टर चैप्टर अभी एक महीना और चलने वाला है। अभी तो तुम केवल प्रॉपर्टीज सीख रहे हो, अभी तो इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे सारे वेक्टर्स की। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी वन। नाउ प्रॉपर्टी टू। प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी टू। इफ, लिखो जरा, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन
और पैरेलल, their cross product is 0. डॉट प्रोडक्ट में देखो थर्ड इन फोर्थ समझाओ, क्या क्या थर्ड इन फोर्थ? बेटा तुमने वो भी नहीं पढ़ी क्या, सर्कुलर मोशन भी? ये एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में होती है। ठीक है, सुनो ध्यान से। प्रॉपर्टी 2, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन और पैरेलल देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। जबकि उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, याद करो, उसमें क्या पढ़ा था अपन ने? डॉट में, डॉट में क्या पढ़ा था? when two vectors are in same direction dot product is maximum. yes, देख, two vectors are in same direction like this, ये वेक्टर a ये वेक्टर b किसी पॉइंट पर लग रहे हैं, या ये वेक्टर a ये वेक्टर b पैरेलल हैं, तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है? 0। देयरफॉर a क्रॉस b इज इक्वल टू ab इंटू 0 0। आप यहां पर यह भी लिख सकते हो कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। नीचे लिखो लाइन, इसके नीचे लिखो प्रॉपर्टी 2 के लास्ट में लिखो टू वेक्टर्स आर said to be parallel if their cross product is 0। देखो ऐसे, कोई बता सकता है मुझे, अगर टू वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। मीत मोदी बिहेव योरसेल्फ, मीत मोदी बिहेव योरसेल्फ, you are not required to ask me what to do or not। mind your own business, right? ओके चलो भाई, अब देखो प्रॉपर्टी थर्ड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स। देख इधर, ए क्रॉस ए क्या होगा? ए साइन 0। इसका मतलब ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। ए डॉट ए क्या आया था बताओ? व्हाट वाज ए डॉट ए? व्हाट वाज ए डॉट ए? ए स्क्वायर। यस सुमित, वेरी गुड, ए स्क्वायर। ओके, प्रॉपर्टी 4, if two vectors are perpendicular
if two vectors are perpendicular, their cross product is maximum. If two vectors are perpendicular, their cross product is maximum. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी एन कैप, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो 90 डिग्री पर, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1। शाबाश, चलो प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी 5 में क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? ए क्रॉस बी हो गया ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए बी साइन 360 माइनस थीटा, और साइन 360 माइनस थीटा होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जबकि उसमें होता था बेटा, जबकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता था, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता था बी डॉट ए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। 3 बातें बोल दी मैंने। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मींस नॉट एसोसिएटिव आल्सो। यस, यू आर राइट। ओके, चलो, तो इट वाज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन प्रॉपर्टी नंबर 6, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। देखो ऐसे, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये आई कैप, जे कैप, के कैप। सुनो ध्यान से, पहले देखो आई क्रॉस आई करते हैं। ए क्रॉस बी इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देन एन कैप। This is the definition of the cross product. This is the definition of the cross product. Okay. Now, if I put I cross I, what is the magnitude of I? 1. Magnitude of other I? 1. Angle between them 0 degree. Sin 0, 0. Therefore, I cross I is equal to 0. I cross I will be 0. I cross I will be 0. नोट करो फटाफट, नोट करो।
that is also 0 and k cross k also 0. तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर इज 0. ठीक है, चलो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स देखो, ये ध्यान से समझने का है. अब ले रहे हैं अपन आई क्रॉस जे. I cross J. Magnitude of I is 1. Magnitude of J also 1. But angle between I and J is 90 degree into n cap. चलो. Sin 90 is 1. Therefore, I got I cross J n cap. Not J square. No, no. यही तो है बेटा. This is the main difference between the dot product and cross product. I cross J is equal to n cap. What is n cap? देख इधर, इधर देख, ये I, ये J, ये K. n cap is the unit vector perpendicular to the plane of I and J. I और J के परपेंडिकुलर. n cap क्या है? I और J के परपेंडिकुलर. और I और J के परपेंडिकुलर क्या होता है? K cap. इसलिए हम क्या लिखेंगे? n cap is perpendicular to plane of I and J. Therefore, I cross J is equal to K cap. दूसरा बोलो जरा, J के बोलो. 1 into cos 90 n cap. J क्रॉस K के परपेंडिकुलर कौन होगा? J क्रॉस K के परपेंडिकुलर I. तो क्या लिखेंगे? J क्रॉस K इज इक्वल टू I. इसी तरह से K क्रॉस I इज इक्वल टू J. I क्रॉस J इज इक्वल टू K. J क्रॉस K इज इक्वल टू I. K क्रॉस I इज इक्वल टू J. सिमिलरली इनका रेसिप्रोकल देख, K क्रॉस J will be minus I. I cross K will be minus J. ठीक है, J क्रॉस I minus K. Note it now. Note it now. कोस लिख देगा मैंने. अरे साइन आएगा बेटा, गलती से लिख दिया. साइन ही आएगा बेटा, गलती से लिख दिया. बेटा इससे बड़ा क्या लिखूं मैं? बोर्ड पर मुझे दिख रहा है, तो तुम्हारी आंखें तो अच्छी है.
नोटेड, नोट कर लो, आराम से जल्दी करो। चैप्टर तो बड़ा ही है बेटा, अभी तो 1 महीने और चले गए। व्हाट इज एल? अब एल लेंथ भी होता है, एल एंगुलर मोमेंटम भी होता है, जगह अलग अलग वैल्यू होती है बेटा। एल इंडक्शन भी होता है। चलो, इसको याद रखने का एक शॉर्टकट बताता हूं मैं तुम्हें, इसको लर्न करने का शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान से देखो। शॉर्टकट, क्योंकि इतना याद कैसे रहेगा वो मैं सिखाता हूं आपको, एक शॉर्टकट बताता हूं। देखो, आपको क्या करना है, एक पियर शेप बनाना है। पियर, पियर जानते हो ना, नाशपाती खाने की होती है, फ्रूट्स होता है, ऐसा एक पियर शेप बनाना है। ठीक है, यहां लिखना है आई कैप, यहां जे कैप और यहां पर के कैप। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो प्लस साइन लेना है, और अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस साइन लेना है। एंटी क्लॉकवाइज प्लस। सर डू यू नो, क्या लिखा है, मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा। डू इन फिजिक्स, डो क्या, चल फालतू बातें करता है। चल सुन, देख, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे। देख इधर, आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलो, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। ठीक है, this is the way. Now, how we get the cross product of two vectors? How we get the cross product of two vectors? नोट कर लिए? बेटा बड़ा क्या लिखो रहे, देख मुझे यहां इतनी दूर से मेरे सामने स्क्रीन रखा हुआ है और मुझे नजर आ रहा है। चलो, लास्ट प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे? देखो, लेट अस सपोज हमारे पास कोई ए वेक्टर है जिसके एलिमेंट्स हैं ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। एक स्पेशल मैथमेटिक्स होती है जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। एक मैथमेटिक्स होती है उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, एक बुक चलती है मैथ्स वालों के आईआईटी में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, वैसा हम तो यहां पर हम करेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से हाउ वी गेट द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, मेथड सीख लो, सबको आ जाएगा, कोई खास बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, ए क्रॉस बी, ऐसे दो लाइन ड्रॉ करेंगे,
यहां लिखेंगे आई कैप, बीच में जे कैप और यहां पर के कैप। फिर एलिमेंट्स लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप देखो, यहां से पहले आई लेंगे, आई कैप लेंगे तो आई का कॉलम और आई का रो छोड़ देंगे, बाकी के एलिमेंट लिखेंगे ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ठीक है। स्क्रीन ब्लर हो रहा है बेटा, बाहर मौसम खराब है, वेदर इज नॉट गुड, तो कुछ आ गया होगा। चलो, जे वाले केस में यहां पर माइनस लिखेंगे, इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे। जे को छोड़ दो, बाकी एलिमेंट लिखो ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। सिमिलरली के लेंगे जब ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। दिस इज द सेकेंड स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप, ठीक है। व्हाट इज थर्ड स्टेप? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आई कैप, ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। फिर माइनस जे लेंगे ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, प्लस के लेंगे ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको पहले आप नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। नोट इट। सेकेंड स्टेप में बेटा देखो इधर, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, आई जब लिखा अपन ने तो आई का रो भी छोड़ देंगे और कॉलम भी छोड़ देंगे। यहां पर अपन ने आई लिया, जब आई लेंगे तो आई की रो भी छोड़ दो और आई का कॉलम भी छोड़ दो, बाकी के जो 4 एलिमेंट्स हैं उन 4 एलिमेंट्स को रख दो, ठीक है। जब जे लेंगे तो जे का कॉलम छोड़ दो, बाकी के 4 एलिमेंट रख दो। जब के लेंगे तो लास्ट वालों को छोड़ दो, बाकी के 4 लिख दो। गौर से देखो जरा उसको ध्यान से। बेटा ये नेगेटिव मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए लिखा है, मैं यहां पर प्लस भी लिख सकता हूं, लेकिन एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो चेंज करना पड़ता है, वो आप भूल जाओगे, इसलिए मैंने पहले से इसका नेगेटिव साइन यहां पर लिख दिया। नहीं, कोई लाइन सेम नहीं बेटा, सब अलग अलग एलिमेंट है, गौर से देख। आई लिया तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, जे लेंगे तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, फिर के लेंगे तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, सब डिफरेंट है।
गणेश नवानदे, हाँ क्या कहना चाह रहा है बोल। यहाँ कहाँ लिखा मैंने, इन्फिनिटी कहीं भी नहीं लिखा बेटा। जे नेगेटिव बेटा ये इसका मेथड है, मैंने वो जानबूझ करके यहाँ नेगेटिव लिखे, मैं यहाँ प्लस भी लिख सकता हूं लेकिन मुझे अंदर के एलिमेंट चेंज करने पड़ेंगे, उसको आप भूल जाओगे। चलो क्वेश्चन करते हैं, अभी आइडिया लग जाएगा तुम्हें। एक क्वेश्चन करते हैं तो आइडिया लग जाएगा कि क्या है वास्तव में ये। देखो सपोज हमारे पास कोई वेक्टर ए है 3ik प्लस 4jk प्लस 5kk, कोई वेक्टर बी है 2ik 3jk 4kk या 6kk, कुछ भी ले लो, तुम दोगे क्रम से लिखेंगे। चलो अब देखना इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। ए क्रॉस बी इक्वल टू, यहां लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप 3 4 5 2 3 6, ठीक है, एलिमेंट्स लिख दिए। बेटा तुम्हारा नेट खराब होगा, मेरा प्रॉपर है। सेकंड स्टेप कैसे लिखेंगे देखो जरा, इज इक्वल टू, जब आई कैप लेंगे तो 4 3 5 6, माइनस जब जे कैप लेंगे 3 2 5 6, जब के कैप लेंगे 3 2 4 3। दिस इज द वे। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करो। आई कैप देखो इधर 4 6 माइनस 3 5 माइनस जे 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 5 प्लस के 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4। ठीक है चलो आज खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। वॉइस इज नॉट कमिंग, मुझे नहीं पता तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी प्रॉब्लम, मुझे मेरी प्रॉब्लम नहीं लग रही क्योंकि मेरे पास सामने दिख रहा है सब कुछ, मुझे आई कैन सी ईच एंड एवरीथिंग। ओके टाइम इज ओवर। दिस इज द आंसर, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है बेटा, ओके बाय फॉर टुडे।